हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। और मैं आप लोगों को दिखा रही थी, अभी इसमें मैं क्लिप डाल दूँगी। जब ये रिंग लाइट मैं मंगाई थी तो मैं अब आप लोगों को ये मतलब पूरा स्टैंड लगा के दिखा रही हूँ। ये पूरा लग चुका है, ये आप नीचे तक देख सकते हैं। ये मैं पूरा मतलब इसको फ़िट कर दी हूँ। और जब ये आई थी तो मैं उसकी भी क्लिप इसमें डाल देती हूँ, लेकिन मुझे लगा था कि ये थोड़ा अच्छी आएगी, लेकिन मुझे इसकी क्वालिटी समझ में नहीं आई। मैं इसको लाइट जला के आप लोग को दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं इसकी रोशनी। हाँ, और इसको आप इतना है, ये पूरा मतलब इसकी रोशनी जितनी भी है ये फुल पे है। और आप इसको इस तरह से कम कर सकते हैं। हाँ, और इस तरीके से ये तेज़ हो जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं ये तेज़ हो चुकी है इसकी रोशनी में ही बना लेती हूँ थोड़ा वीडियोस। आप देखिए ये कैसी आती है। ये ठीक है। तो हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि ये रिंग लाइट मैं जैसा सोची थी ये उस हिसाब से ये रिंग लाइट नहीं आई है। क्योंकि मुझे और मतलब इसमें और चाहिए थी कि इसमें और लाइट हो, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि रेंज इसका कम था, इस वजह से इसकी लाइटिंग भी कम है। तो बाकी सारी चीज़ें स्टैंड वगैरह बिल्कुल अच्छी हैं। और बाकी जिसको थोड़ा कम लाइट की ज़रूरत हो तो वो ये रिंग लाइट परचेज़ कर सकता है। लेकिन मुझे मतलब कि ये रिंग लाइट ज़्यादा पसंद नहीं आई, क्योंकि मुझे मतलब और भी ज़्यादा इसमें लाइट्स चाहिए थी। तो मैं ये रिंग लाइट अब रिटर्न करने वाली हूँ। तो अभी देखिए डिलीवरी तो दिखा रही है कि मतलब रिटर्न की, कि अब मतलब 5 या 6 को रिटर्न ये हो जाएगी। तो इसको मैं रिटर्न करके फिर जो मैं दूसरा परचेज़ करूँगी फिर मैं आप लोगों को उसकी क्वालिटी दिखाऊँगी। क्योंकि ये आप लोगों को कैमरे में देखने में थोड़ा ज़्यादा ही मतलब लगता होगा कि हाँ बहुत ज़्यादा ही इसकी रोशनी है। और ये आप देख सकते हैं मैं उसी में ये वीडियो शूट कर रही हूँ। लेकिन ये देखिए, ये जब डिलीवरी आई थी मतलब मेरी रिंग लाइट जब आई थी तो ये देखिए डिलीवरी बॉय आ चुका है। और ये मेरे घर के बाहर, और ये कॉल कर रहा है कि आप आइए और ले लीजिए अपना, डिलीवरी आ गई है। तो मैं बाहर आ गई हूँ। और ये देखिए ये इस टाइम मुझे दे चुके हैं, मैंने इन्हें पेमेंट कर दिया है। तो गाइस ये और ये मेरा देखिए पार्सल आ मैं गया रूम में है ला दी हूँ इसे। और ये आप लोगों और को नेक्स्ट वीडियो में देखने ये के लिए देखिए मिलेगा कि किस इस तरीके की पार्सल में क्या है। पैकेजिंग है इसकी। तो और अब मैं फिर इसको ओपन करूँगी चलिए मैं और आगे फिर दिखाती आप हूँ आप लोगों को लोगों को। दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से आया हुआ था। ये देखिए, और ये है कि इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी कर देते हैं, जिसकी वजह से कुछ टूटता फूटता नहीं है। आपके सारे सामान बहुत अच्छे से आते हैं। ये मुझे कुछ भी इसमें मतलब टूटा हुआ नहीं मिला था, सब कुछ बहुत अच्छा था। और देखिए मैं इधर से निकालने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इधर से ये निकल ही नहीं रहा है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे टेप लगे हुए थे, तो ये जल्दी निकल ही नहीं रहा था। बाकी मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी। अब देखिए इसको निकालती हूँ। और ये देखिए ये ओपन हो गई। और इसमें पहले क्या निकला है, ये इसका स्टैंड है। आप देख सकते हैं इस तरीके से पैक होके आया हुआ है। इसमें आपको और भी बॉक्सेस ऐसे ही देखने के लिए मिलेंगे। ये स्टैंड भी पैक है। और ये देखिए मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ, इसको खोल के भी दिखाती हूँ कि ये कैसा है अंदर से। और इस तरीके से आया हुआ था। फिर अंदर देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। तो फिर देखिए इसमें से क्या निकलेगा। अब ये है रिंग लाइट, जो इसका मेन फ्रंट है जिससे हमें लाइट मिलती है। तो ये वो है, ये भी देखिए पैक करके आया हुआ था अच्छे से। और ये सब इसके टूल्स हैं। और ये आप देख सकते हैं। और इसमें अब कुछ नहीं है अंदर, और इसको मैं किनारे रख देती हूँ। और अब मैं ये खोल के दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। कुछ पिन तो दिख रही है ऐसे बाहर निकली हुई है, लेकिन खोल के देखते हैं कि इसमें क्या निकलता है।
तो ये देखिए निकल गया। और ये देखिए इसके कुछ टूल्स हैं जो कि गिर रहे हैं इधर उधर। ये देखिए ये सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें फ़िट करके फिर इस रिंग लाइट के स्टैंड को पूरा प्रॉपर तैयार होता है। तो ये स्टैंड को ऐड करने के लिए है, बाकी कैमरे को अटैच करने के लिए है कि आप रिंग लाइट में कैमरा का अपने फ़ोन को या फिर कैमरे को कैसे अटैच करेंगे, उसके लिए ये सारे टूल्स दिए हुए हैं। और ये रिंग लाइट है, ये देखिए ये काफ़ी बड़ी नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। अगर इसकी लाइटिंग और भी अच्छी हो तो आप मतलब अगर लाइटिंग अच्छी है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर इतना बड़ा बहुत ही है, काफ़ी है मतलब। तो ये देखिए मैं इसको पहले ऐड कर दी और उसके बाद जो मैं आप लोगों को दिखाई। हाँ, और मैं ये कह रही थी कि ये बहुत ज़्यादा मतलब मेरे लिए कारीगर साबित नहीं होगा आगे चल के, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और मेरा मानना यही है कि आप कभी भी कोई चीज़ परचेज़ करें तो वो थोड़ा अमाउंट भले ही ज़्यादा हो, लेकिन आप हमेशा ही अच्छी चीज़ें परचेज़ करें, क्योंकि आप थोड़े से पैसे के चक्कर में आप सस्ती चीज़ें ले लेंगे और बाद में आपको आगे चल के फिर दूसरा लीजिए, फिर उसमें और एक्स्ट्रा पैसा लगाइए। तो इससे अच्छा है कि एक बार में ही आप अगर लेना चाहते हैं तो अच्छी चीज़ें लीजिए। तो मैं इसको रिटर्न करने वाली हूँ और ये 1 से 2 दिन में रिटर्न भी हो जाएगी। फिर उसके बाद मैं जो भी नई रिंग लाइट लूँगी मैं आप लोगों को वो उसका भी रिव्यू दिखाऊँगी। और मैं ये बता रही थी कि आजकल वैसे भी लोग जब भी वीडियो शूट करते हैं तो उनको ज़रूरत पड़ती है इसकी। तो पहले मेरा चैनल मोनेटाइज़ नहीं था, तो मैं सोचती थी कि फ़ालतू में इस पे पैसा वेस्ट करना भी थोड़ा मुझे सही नहीं लगता था। और खुद मतलब मन ही नहीं करता था कि हाँ यार चलो पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ऐसा कुछ होता था। तो फिर इस वजह से मैंने परचेज़ नहीं किया था। तो मैं मतलब जब तक मेरा चैनल मोनेटाइज़ नहीं हुआ था तब तक मैं एक छोटा सा ही ट्राइपॉड मतलब ली थी, जो कि ये है, जो कि अभी भी ये मेरे काम में आ जाता है और जिससे मैं वीडियोस वगैरह शूट कर लेती हूँ। जैसे कभी कभी मतलब होता है ना कि कोई है नहीं, आपको किचन में कोई काम कर रहे हो फिर शूट करना पड़ रहा है, तो मैं इसके लिए ये वाली ट्राइपॉड ली थी। तो ये तो ठीक था, ये देखिए फ़ोल्ड भी इस तरीके से हो जाता है और ये मुझे अच्छा लगा था। तो क्योंकि आप इसको कैरी करके भी बाहर कहीं ले जा सकते हैं, तो मुझे ये बहुत पसंद आई थी तो मैंने इसको लिया था। लेकिन अब मुझे ये मतलब कि अब मैं बाहर तो इसको ऐसे कभी लेके नहीं गई हूँ, लेकिन हाँ ये हुआ कि ये मेरे थोड़ा यूज़ में आता है। जब तक ये रिंग लाइट नहीं थी तब तक मैं यही यूज़ कर रही थी, लेकिन हाँ अब मुझे रिंग लाइट की ज़रूरत पड़ रही है तो मैं जल्द ही रिंग लाइट लूँगी और उसके बाद आपको मेरी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी। और आप सोचते होंगे कि काफ़ी टाइम से मैं वीडियोस भी नहीं शूट कर रही थी, क्योंकि कुछ मेरे एग्ज़ाम्स वगैरह भी होने वाले हैं और काफ़ी बिजी शेड्यूल्स चल रहा है इस समय। और मैं अभी मतलब कि मैं ये भी बता सकती हूँ कि मेरी गवर्नमेंट जॉब तो नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तो डीएलएड बस किया हुआ है और जिसकी मैं अभी तैयारी कर रही हूँ, टेट वगैरह ये सब चीज़ों की। तो उसका आगे चल के देखिए क्या होता है। बाकी कंपटीशन लेवल बहुत ही हाई है और यूपी में कोई वैकेंसी वगैरह ज़्यादा निकल भी नहीं रही है टीचर्स की, तो उसी के लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही है और टेंशन भी बहुत ज़्यादा है। तो ये मेरा मतलब कि वीडियोस बनाना, ये मेरा मतलब कि ये नहीं है कि ये मुझे इससे पैसे कमाने हैं या इसलिए मुझे वीडियोस बनाना है। वीडियोस बनाना मुझे शुरू से बहुत पसंद था, मुझे रील्स बनाने बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं अपनी शौक़ के लिए ही ये चैनल क्रिएट की थी और मैं वीडियोस वगैरह इस पे बनाती हूँ। और जो आप लोगों को दिखता भी होगा शॉर्ट्स वीडियोस और मतलब वैसे ब्लॉग्स वगैरह भी शूट करती हूँ। तो बीच बीच में ऐसा होता है कि कभी कभी टाइम नहीं मिलता, जिस वजह से मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाती हूँ और कुछ कभी कभी ध्यान जैसे इधर उधर रहता है तो समझ में भी नहीं आता कि किस टॉपिक पे वीडियोस बनाया जाए। बट आज मेरी रिंग लाइट आई थी तो मैं सोची कि रिंग लाइट पे ही बना लेती हूँ, क्योंकि अगर आप में से कोई भी न्यू यूट्यूबर है तो और वो वीडियोस मतलब बनाता हो, अभी न्यू हो, तो उसको अगर परचेज़ करना हो तो वो एक अच्छा ट्राइपॉड मतलब ले रिंग लाइट
जिससे कि उसको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। और भी मतलब ये कम से ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं डिवाइस की आप मतलब काफ़ी टाइम तक इसको यूज़ करिए। अब फ़ोन है या कोई भी चीज़ है तो आप रोज़ रोज़ तो उसको नहीं परचेज़ कर सकते ना, क्योंकि रोज़ रोज़ इन सब चीज़ों में पैसा वेस्ट करना सही भी नहीं होता। तो आप कोई भी चीज़ ख़रीदिए तो अच्छी ख़रीदिए। इसीलिए मैं आप लोगों को बताने के लिए आज ये वीडियो बना रही थी। और तो मैं आप लोगों को अपनी पुरानी भी ट्राइपॉड्स का दर्शन करा दी, जो कि ये है। और मैं आप लोगों को ये भी बता दी कि मैं इतने दिन से वीडियोस क्यों नहीं बना रही हूँ। और हाँ, मैं अपनी इस वीडियोस में एक और भी बात बताऊंगी कि मैं एक लोगों का ब्लॉग्स बहुत ज़्यादा ही देखती हूँ, जो कि सितारा यासीन हैं और वो पाकिस्तान की हैं। तो मैं उनके वीडियोस काफ़ी देखती हूँ, लेकिन वो एक अच्छी यूट्यूबर है। और पहली बात तो मैं उनके बारे में ये कहना चाहती हूँ कि मुझे उनकी वीडियोस वगैरह सब कुछ बहुत पसंद आती हैं, लेकिन लोग उनके ऊपर काफ़ी ब्लेम ये वो ऐसे वैसे तिगड़म लगाते रहते हैं। तो मैं बस यही कहूँगी कि आप लोग जिसके भी ब्लॉग्स देखते हैं आप लोग बस उसको एंजॉय किया करिए। बाकी किसी की पर्सनल लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर करना ये किसी के लिए अच्छा नहीं है। आप लोगों को हम लोग ब्लॉग्स बना के दिखाते हैं, अपनी लाइफ दिखाते हैं थोड़ा, तो आप लोग बस उसको एंजॉय करिए। ज़्यादा किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी की लाइफ में क्या है क्या नहीं है, क्या चल रहा है क्या हो रहा है, तो ये सब चीज़ें नहीं। जितनी अगर हम अपनी लाइफ की जितनी चीज़ें शेयर करना हमें सही लगता है हम उतनी चीज़ें शेयर करते हैं। बाकी हर चीज़ें आप सोशल मीडिया पे नहीं दिखा सकते, नहीं ला सकते। तो मेरा सितारा यासीन जी से मतलब उनके लिए एक यही मेरी तरफ से पैगाम है कि वो अपनी वीडियोस हमेशा बनाती रहें और हमें उनके वीडियोस का भी वेट रहता है। भले ही हम एक ब्लॉग्स चैनल हमारा खुद का है, लेकिन मुझे भी उनकी ब्लॉग्स देखना बहुत पसंद है। तो आप बनाती रहिए और अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहिए। और उनकी फैमिली भी बहुत अच्छी है, तो मैं बस उनके लिए यही कहना चाहती हूँ। और हाँ, ये भी मैं बताऊँगी कि वो पाकिस्तान की रहने वाली हैं, हमारे इंडिया की नहीं हैं। और काफ़ी अच्छी हैं, देखने में भी बहुत अच्छी लगती हैं और है भी वो बहुत अच्छी नेचर वाइज। मैंने उनकी जितनी भी ब्लॉग्स देखी है, चाहे लोग उनके बारे में कुछ भी कहें कि वो दिखावा करती हैं या क्या करती हैं, मुझे तो नहीं पता, लेकिन हाँ फिर भी मुझे वो अच्छी लगती हैं। सो मैं किसी के अंदर तो कोई जाके देखा नहीं है कि कौन कैसा है, या आप लोग नहीं जानते कि मैं कैसी हूँ। तो मुझे उनकी चैनल्स देखना बहुत पसंद है, उनकी ब्लॉग्स मुझे बहुत अच्छी लगती है और मुझे जितना लगता है कि वो मेरे लिए तो अच्छी हैं, ठीक है। और कुछ दिन पहले उनकी बच्ची का बर्थडे था, जिसे उन्होंने कुछ प्रॉब्लम की वजह से सेलिब्रेट नहीं कर पाई, लेकिन थोड़ा बहुत वो सेलिब्रेट की थी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये दुनिया है, यहाँ लोग बोलते ही रहते हैं। आप अच्छा करोगे तो भी बोलेंगे, बुरा करोगे तो भी बोलेंगे। तो और आपकी अच्छाइयाँ बहुत जल्दी छुप जाती हैं और बुराइयाँ तो लोग एक दूसरे के कान में, जिसको आप जानते भी नहीं रहेंगे वो भी लोग आपको जानने लगेंगे, क्योंकि लोग आपके बारे में इतना प्रचार जो कर देते हैं। तो इसलिए आपको जो भी चीज़ें करना पसंद है आप वही करिए, दूसरे का सुन के बोलना करना ये सब चीज़ें। और मुझे पता है कि आप तो खुद ही इतनी बड़ी यूट्यूबर हैं कि आपको ये सब चीज़ें पता है, लेकिन हाँ कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं हमारी लाइफ में जिसकी वजह से हमें ऐसा होता है कि नहीं यार, क्या कहते हैं कि कुछ माइंड में प्रॉब्लम क्या मतलब माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ब्लॉग्स बनाना या कोई भी चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। तो मैं बस उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप सारी चीज़ें, सारी टेंशन छोड़ के अपनी वीडियो पे ध्यान दें और अपना एंजॉय करें अपनी लाइफ को, क्योंकि ये लाइफ कब तक है ये किसी को नहीं पता। इसलिए आपको जो भी पसंद हो अपनी लाइफ में करें और एंजॉय करें। और हाँ, मेरा न्यू ट्राइपॉड जब आएगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपने परिवार में खुश रहें और अपने परिवार के साथ रहें। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।